नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने अपना तिरंगा चंद्रमा के साउथ पोल पर लहरा दिया है। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर चुका है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं People are applauding. इस तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। यस, सही सुना आपने। करीब 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आज 6:04 पर वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको इंतजार था। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। बट ऑन दी अदर हैंड लूना 25 क्रैश हो चुका है। रशिया ने ऑलमोस्ट 50 सालों के बाद 1600 करोड़ के बजट के साथ अपना ये लूनर मिशन लॉन्च किया था और प्लान था चंद्रमा के साउथ पोल पर हमसे पहले पहुंचने का। बट उनका ये सपना अधूरा रह गया। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि रशिया हमसे 1 महीने बाद लॉन्च करके चंद्रमा पर इतनी जल्दी कैसे पहुँच सकता था। क्या रशिया से चंदा मामा नजदीक है या फिर कुछ और ही साइंटिफिक रीजन है? और कैसे लूना 25 मिशन फेल हो गया? क्या है इसके पीछे का असली रीजन? और भारत के चंद्रयान ने ऐसा क्या किया जो रूस का लूना 25 नहीं कर सका? तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। चलिए इस धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। 3, 2, 1. The historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. India is literally shooting for the moon. Chandrayaan-3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. सो लूनर मिशन के क्रैश को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि लूना चंद्रयान से कैसे फास्ट है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और ये हमारे लिए एक गर्व की बात थी और इसीलिए हमने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना के रखी है कि कैसे चंद्रयान 3 लॉन्च से लेकर चंद्रमा तक का सफर तय करेगा इन डिटेल। सो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। बट उससे पहले केम इनटू दिस वीडियो। पृथ्वी चांद से कुछ 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है और चंद्रयान को ये डिस्टेंस तय करने में कुल 40 दिन लगने वाले हैं। अनुमान ये है कि हम 23 अगस्त को चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर जाएंगे। लेकिन रशिया ने तो अपना लूनर मिशन जस्ट अभी लॉन्च किया था, कुछ 10 से 12 दिन पहले, लगभग हमसे 1 महीने के बाद। लेकिन फिर भी सभी का कहना है कि लूना 21 अगस्त को चांद पर लैंड कर जाएगा, हमसे 2 दिन पहले ही। लेकिन ऐसा कैसे? मतलब जिस काम को करने में हमें 40 दिन लगने वाले हैं, रशिया उसे 10 दिन में कैसे कंप्लीट कर सकता है? रशिया के पास कोई जादू है क्या? तो नहीं, कुछ ऐसे साइंटिफिक रीजन जिनसे रशिया हमसे पहले चांद पर पहुंच सकता था। पहला रीजन है पैसा। चंद्रयान 3 का बजट कुछ 615 करोड़ का है और रशिया का 1600 करोड़ का, हमसे 2 गुने से भी ज्यादा। और इसीलिए हम चांद पर पहुंचने के लिए डायरेक्ट रूट नहीं ले सकते। समझाता हूँ। सो इंडिया का रूट चांद पर पहुंचने के लिए कुछ ऐसा दिखता है और रशिया का कुछ ऐसा। इसमें होगा ये कि हमारा चंद्रयान 3 सबसे पहले पृथ्वी के 5 चक्कर लगाएगा और फिर उस स्पीड का यूज करके एक स्लिंगशॉट की मदद से चांद की कक्षा यानी कि ऑर्बिट तक पहुंचाया जाएगा। बट एक्चुअली में डायरेक्ट रूट में होता क्या है जो कि रशिया यूज कर रही है? तो उसमें एक ही बार में किसी भी सैटेलाइट को चांद पर सीधा लॉन्च करना होता है, जिसमें कि सैटेलाइट में ज्यादा पावर और कैपेसिटी की जरूरत चाहिए होती है और उसके लिए सैटेलाइट को भारी मात्रा में फ्यूल यानी कि ईंधन खपाना पड़ता है। इट मीन्स और ज्यादा पैसा। बट जैसा कि आपको पता है, इसरो शुरू से ही अपने कम बजट में मैक्सिमम आउटपुट देने की खासियत रखता है। एग्जाम्पल के लिए, जहां यूएसए को अपने मून मिशन अपोलो के लिए 4,40,000 किलो फ्यूल लगा था, वहीं पर चंद्रयान 3 उससे 15 गुना कम यानी कि 27,000 किलो फ्यूल में ये सेम डिस्टेंस तय करेगा। और जहां अपोलो को मून पर पहुंचने के लिए 2,919 करोड़ रुपए लगे थे, वहीं चंद्रयान 3 ये सेम काम 615 करोड़ के बजट में करने वाला है। एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट रीजन, चंद्रयान का वेट। चंद्रयान लूना से काफी ज्यादा हैवी है। जहां लॉन्चिंग के समय लूना का वेट कुछ 1750 किलो का था, वहीं चंद्रयान का वेट इससे 2 गुने से भी ज्यादा यानी कि 3,900 किलोग्राम का है। यानी कि बेहतर टेक्नोलॉजी, ज्यादा पैसा और कम वजन के कारण लूना चंद्रयान से कुछ ज्यादा ही फास्ट है। बट इतना एफिशिएंट सिस्टम, टेक्नोलॉजी, पैसा और इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी लूना क्रैश कैसे हो गया, तो जानते हैं। 10 अगस्त को सोयाज लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा लूना 25 को लॉन्च किया गया था, जिससे कि लूना 25 को जमीन से पृथ्वी तक की पहुंचाने की प्रक्रिया सक्सेसफुली कंप्लीट होती है और इसके बाद एक ही बार में एक स्लिंगशॉट की मदद से सक्सेसफुली लूना को चांद के ऑर्बिट यानी कि कक्षा में भेजा जाता है। बट चांद के ऑर्बिट में पहुंचते ही अपना ऑर्बिट बदलते समय लूना को
और ज्यादा थ्रस्ट यानी कि फ्यूल दिया जाता है, जिसके कारण उसका स्पीड और ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी को रोकने के चलते ज्यादा हड़बड़ी में 19 अगस्त को 2:57 पर रसिया के स्पेस सेंटर रॉसकॉस्मोस में टेक्निकल ग्लिच स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है और यहाँ से लूना सैटेलाइट का साइंटिस्ट से कनेक्शन टूटने लगता है और यही कम्युनिकेशन फेलियर बनता है लूना के क्रैश का सबसे बड़ा कारण। इसके बाद लूना जिस ऑर्बिट में जा रहा होता है उस ऑर्बिट को चेंज करके किसी दूसरे रूट में चला जाता है और इसके बाद साइंटिस्ट का लूना से कनेक्शन हो ही नहीं पाता और कंट्रोल खोने के बाद लूना सीधे चांद के सतह से जाकर टकराता है और वहां उसका क्रैश हो जाता है। और जहां एक और लूना के क्रैश के कारण पूरा रशिया सन्नाटे में था, वहीं दूसरी तरफ 23 अगस्त को शाम 6:04 पर खबर आती है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल पर पहुंच चुका है और ये खबर से पूरा भारत झूम उठता है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड करता है और उसमें से प्रज्ञान रोवर डिप्लॉय किया जाता है। विक्रम लैंडर का वजन है कुछ 1750 किलो और वहीं प्रज्ञान रोवर का वजन है कुछ 26 किलो। और इसके बाद जैसे ही प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकला और चांद की सतह पर चला, इसरो वाले ने एक शानदार तस्वीर सभी लोगों के साथ साझा की, जो कि मैं कुछ देर में ही आपको रिवील करता हूँ। वो इमेज देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आप विश्वास नहीं करोगे, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचा, इस सक्सेस की छाप चांद पर हमेशा रहने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे प्रज्ञान रोवर चांद पर चलना शुरू करेगा, उस पर बनाए गए अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों के निशान इस तरह से चांद पर पीछे छूटते जाएंगे। और इस मिशन का सक्सेस हमें ना सिर्फ स्पेस सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा, बल्कि ये भारत को फाइनेंशियली भी हेल्प करने वाला है। और जहां इस मिशन के पहले सिर्फ 10 स्टार्टअप इसरो के साथ जुड़ी हुई थी, वहीं अब 140 स्टार्टअप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ इसरो से जुड़ने के लिए तैयार है। और इसमें ना सिर्फ इंडियन इन्वेस्टमेंट बल्कि जापान, यूके जैसी कई कंट्री शामिल है। और इससे हम यह कह सकते हैं कि इंडिया के साथ साथ बाकी सारी कंट्रीज को भी इसरो पर 100% ट्रस्ट है। और ये ट्रस्ट था कि इसरो 100% चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगी। और ये मिशन कुछ 14 दिनों का होने वाला है, जहाँ विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर चांद पर रहकर रिसर्च करने वाले हैं, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर पहले से ही सूर्य की किरणें नहीं पड़ती और जिसके कारण टेम्परेचर पहले से ही डाउन रहता है, लाइक -13 डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे ये दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर और भी डाउन होता जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का एक दिन हमारे यहाँ के 14 दिन और रात के बराबर है और टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। और इसरो ने चंद्रयान को 18 डिग्री सेल्सियस तक ही ट्रेन किया है और जिसके कारण चंद्रयान के इंस्ट्रूमेंट नाइट के समय काम नहीं कर पाएंगे। तो केवल 14 दिनों के अंदर ही अंदर लैंडर एंड रोवर को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इसरो के पास भेजनी पड़ेगी। और इसीलिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट लैंडर एंड रोवर में लगाए गए हैं जो कि वाकई में इंटरेस्टिंग है। जहाँ प्रज्ञान रोवर में LIBS एंड APXS नाम का इंस्ट्रूमेंट है। LIBS मींस लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका काम यह है कि जो चांद की मिट्टी की केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करेगा कि कौन कौन से मिनरल चांद की मिट्टी में पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ APXS, जिसका फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये चांद के पत्थर को एनालाइज करेगा और उसके केमिकल कंपोजिशन को जानेगा। और जहां पर प्रज्ञान रोवर ये काम कर रहा होगा, वहीं पर खड़ा विक्रम लैंडर ये उनके फोटो खींचेगा। और इसीलिए हमें चंद्रयान के साउथ पोल के कई सारे न्यू वीडियोस एंड फोटोज देखने को मिल सकते हैं। तो प्रज्ञान के इंस्ट्रूमेंट के बाद वहां खड़े विक्रम लैंडर में भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको चौंका देने वाले हैं। लाइक पहला है रंभा। इसका फुल फॉर्म यहाँ आप देख सकते हो। इसका काम है चांद के पत्थरों को अपने लेजर की मदद से पिघलाना और उसमें से जो भी गैस रिलीज होगी उसको एनालाइज करना। और इसके बाद सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है चेस, जिसका फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मा फिजिकल एक्सपेरिमेंट। नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ थर्मामीटर वाला ही काम कर रहा होगा। सो ये वहाँ के टेम्परेचर को मेजर करेगा कि वहाँ कितना तापमान है। और तीसरा इंस्ट्रूमेंट है ILSA। इसका फुल फॉर्म ये रहा, द इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेविंग एक्टिविटी। ये मेजर करेगा कि चांद पर कितने मून क्विक्स हो रहे हैं, यानी कि भूकंप, और वहाँ के इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण को चेक करेगा। एंड लास्ट चौथा इंस्ट्रूमेंट है LRA मीन्स लेजर रेक्टोफ्रैक्टर एरे, जो कि विक्रम लैंडर से अर्थ तक का सिग्नल भेजेगा कि अर्थ से विक्रम लैंडर कितने डिस्टेंस पर है। और इसी इंस्ट्रूमेंट से लैंडर, रोवर एंड इसरो के बीच कनेक्शन रह पाता है। तो ये लैंडर एंड रोवर के टोटल इंस्ट्रूमेंट को मिलाकर कुल 7 इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसको 7 पेलोड भी कहा जाता है। और चंद्रमा के सतह पर रहकर इन सारी चीजों के खोज के साथ साथ इसरो का मेन मिशन, मेन ऑब्जेक्टिव चंद्रमा के साउथ पोल पर रहकर पानी की खोज भी करना है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रमा के साउथ पोल के गड्ढों में 100 मिलियन टन पानी छुपा हुआ हो सकता है, जिससे कि हाइड्रोजन, मीथियम, सोडियम, मरकरी जैसे कई एसेंशियल एलिमेंट उसमें से निकाले जा सकते हैं और भविष्य में इसका यूज फ्यूल के लिए किया जा सकता है। और जहां हीलियम 3 जैसा इंपॉर्टेंट फ्यूल एलिमेंट अर्थ पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, वही एलिमेंट चंद्रमा पर अबंडन मात्रा में है
और उसका यूज करके भी हम फ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये तो कुछ छोटे छोटे विजन हैं इसरो के। जो मेन फ्यूचरिस्टिक विजन है इसरो का कि मून पर एक लिविंग प्लेनेट क्रिएट कर सके, जहां पर हम आने वाले समय में ह्यूमंस को चांद पर भेजेंगे और एक ऐसा इन्वायरमेंट प्लेनेट पर क्रिएट करेंगे जिसके कारण इंसान भी वहां पर आसानी से रह सके और उसको सारे एसेंशियल एलिमेंट वहां पर मिल सके। लेकिन इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को छोड़कर ये इंडिया के प्राइड की भी बात है। आज हमने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े देशों की बस की नहीं थी। आज हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश बन चुके हैं, वो भी इतने कॉस्ट में जितने में हॉलीवुड वालों से मूवीज नहीं बन पाती। सो चंद्रयान 3 की सक्सेस की खुशी तो मुझसे संभले नहीं जा रही। सोचता हूँ छत पर जोर से जाके चिल्लाऊं, वी डिड इट, हमने कर दिखाया। लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी सही मायनों में मुझे उस बात की है कि बस 4 साल पहले ही जब चंद्रयान 2 फेल हो गया था तो सब कितने तकलीफ झेल रहे थे। आज भी वो तस्वीरें हम सबके जहन में है, जब उस वक्त के इसरो चीफ श्री शिवन सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गले मिलकर खूब रोए थे। और इस वक्त का अंदाजा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जिन्होंने इस मिशन के लिए 11 साल दिए थे। सोचिए जरा, उन लोगों ने अपने जीवन के 11 साल खर्च कर दिए थे बस इस चंद्रयान 2 के मिशन के लिए। 3,80,000 किलोमीटर के सफर पर निकला वो चंद्रयान 2 अपने मंजिल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रहकर फेल हो गया। मतलब उसने जो 3,78,000 किलोमीटर का ठीक ठाक सफर तय किया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। बस आखिरी के वो कदम की एक गलती, सालों की मेहनत पर उसने पानी फेर दिया। खुद को उन लोगों की जगह रख कर देखिए, 11 सालों की मेहनत, और हम तो कुछ ऐसे छोटे छोटे 2-3 घंटों के ऑफिस वर्क प्रोजेक्ट का काम मिल जाए और उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं तो हमको कितना गुस्सा आता है। यार कितनी मेहनत करी थी, फिर भी रिजेक्शन मिल गया। मगर जिंदगी अफसोस मनाने से थोड़ी ना चलती है। हार का दर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फिर भी उठकर खड़ा होना ही पड़ता है और लड़ना पड़ता है, तभी तो जीत मिलती है और वही सिकंदर कहलाता है। और ऐसे ही इसरो के सारे साइंटिस्ट ने मिलकर फिर से मेहनत करी और चंद्रयान 2 के सारी गलतियों को सही कर इस बार हमने चंद्रयान 3 तैयार किया और आखिरकार हम सफल हो ही गए। इसीलिए सारे मिलकर जोर से बोलिए भारत माता की। और पीछे जो मैं एक पिक्चर रिवील करने वाला था वो तस्वीर कुछ ये है, माइंड ब्लोइंग पिक्चर, जो इसरो के द्वारा पहली बार सारे लोगों के साथ साझा किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।